आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। और जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं। वो हैं बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये। 14 मई 2025 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक अपने पद पे रहेंगे, यानी कि लगभग 6 महीने के करीब इनका कार्यकाल होगा और उसके बाद हमें एक और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी वो संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है। शुरू में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। क्योंकि संसद के पास न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति होती है, इसलिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई। 11 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। इसी तरह से 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2008 में 30 और 2019 में 34 कर दी गई। वर्तमान में ये संख्या 34 ही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अभी हैं। तो ये तो रही कंपोजिशन की बात। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का न्यायाधीश बनना है तो सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक, यानी कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम लगातार 5 वर्षों तक एक या इससे अधिक उच्च न्यायालयों का वो न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रह चुका हो। और एक या एक से अधिक का मतलब हुआ कि या तो वो लगातार 5 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या फिर एक से ज़्यादा उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। क्योंकि ट्रांसफ़र केस में ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति आज एक उच्च न्यायालय में है, कल दूसरे में है, परसों तीसरे में है, तो आप लगातार 5 वर्षों की कंडीशन को पूरा करना है। या फिर 10 साल तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वो वकालत कर चुका हो, तो वो भी योग्य हो जाता है जो केवल वकालत कर चुका हो 10 वर्ष लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में। या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में कुशल विधिवेता हो। तो ये है क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए अगर वहाँ पे न्यायाधीश बनना है। टर्म ऑफ ऑफिस यानी कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। अगर चाहें तो पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं, और अगर वो अयोग्य कहलाते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं। जैसे कि हम राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, उसी तरह जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको भी इसी तरह से हटाया जाता है। और महाभियोग की कार्रवाई इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। और 2/3 विशेष बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है, तब जाके राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अगर सैलरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मिलते हैं। जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 रुपये मिलते हैं। शपथ की बात करें तो इन्हें शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, या फिर राष्ट्रपति की तरफ से कोई और अधिकारी अगर नियुक्त किया जाता है तो वो उनको शपथ दिलवाता है। और शपथ 2 तरह की होती है, एक तो संविधान के प्रति निष्ठावर रहने की शपथ होती है, और उसके अलावा उनके अपने पद और उसकी गोपनीयता की शपथ होती है। तो इस तरह से हमने आज बात की भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता की, उनके कार्यकाल की, उनकी तनख्वाह की, उनकी शपथ की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।